तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। भाई आज हम लोग के दो पेपर खत्म हो चुके हैं। पहला हो गया फैमिली लॉ, फिर हो गया सोशियोलॉजी, और अब हम लोग का अगला पेपर है जो 2 दिनों बाद है, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के बारे में जैसे कि ये थोड़ा मतलब कि लॉ से रिलेटेड टॉपिक है, और इसके मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जान लेते हैं जो पेपर्स में आने में जिनकी ज्यादा संभावना है। ठीक है, थर्ड ईयर का ये टॉपिक है, 5th सेमेस्टर का। चलिए देखते हैं। पहला है इसमें, देखो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये तो क्वेश्चन आने की ज्यादा 110% संभावना होती ही है। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ क्या है इसके बारे में पूछ सकता है भाई। जैसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के बारे में पूछेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ यानी प्रशासनिक विधि क्या है, तो उसका क्वेश्चन एक आ सकता है। ये पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद देखेंगे अधिकारातीत का सिद्धांत, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आने की बहुत ज्यादा संभावना, क्योंकि जितने भी सिद्धांत हैं इनको आप पढ़ के जाइए कि इनमें से एक ना एक सिद्धांत तो आएगा ही। आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं 10 में से, इनमें से कोई भी 5 फंस जाए आप लिख देना। उसके बाद विधि का शासन, रूल बाय लॉ, रूल्स ऑफ लॉ या लॉज रूल्स, जो भी चीजें आप कह दो। विधि का शासन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ के जाना है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था। और सब कुछ, ये जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ आपके प्लेलिस्ट के अंदर रेडी है। आप हर टॉपिक को उठाओ, उसके वीडियो देखो और खत्म करो उस टॉपिक को। ज्यादा लेतन वाली इसमें बात है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रत्यायोजित विधायन क्या होता है। इसको आपको पढ़ के जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने की बहुत ज्यादा संभावना है। दूसरे पक्ष को भी सुनो। ठीक है, दूसरे पक्ष को भी सुनो, जो एक हम लोग का नियम है कि मतलब दूसरे पक्ष को बिना सुने उसके मतलब अपने अगर कोई न्यायालय में जाता है या किसी के खिलाफ कोई वाद दायर हुआ है, तो जो एक पार्टी को सुन के थोड़ी ना जजमेंट दे दिया जाता, दूसरी पार्टी को भी सुनना जरूरी है। तभी तो एक एक होता नहीं है कि बिल्कुल राइट जजमेंट पे जो जज होता है वो पहुंचता है। तो दूसरे पक्ष को सुनो, नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की बहुत ज्यादा संभावना है। परमादेश की रिट और उत्प्रेषण की रिट शायद दोनों एक ही होती है, तो आप इन दोनों को जरूर, परमादेश की रिट तो आप पढ़ के जाना ही जाना। ठीक है, लोक निगम और लोकपाल संस्था, इन दोनों को पढ़ के जाना। लोकपाल संस्था सेम ओम्बड्समैन की तरह है, ओम्बड्समैन बाहर की संस्था और लोकपाल संस्था वैसी ही यहाँ भी काम करती है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे, कोई दिक्कत आई बनी। ओम्बड्समैन पढ़ के जाना और नेचुरल जस्टिस को पढ़ के जाना ही जाना। ठीक है, और लोकहितवाद, दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट, लोकहितवाद और नेचुरल जस्टिस को पढ़ के जाना। लोक निगम लोकपाल संस्था को पढ़ के जाना, और ओम्बड्समैन और वचन निबंध का जो नियम है उसको पढ़ के जाना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इतने ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इतने टॉपिक्स को पढ़ के जाओगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के मतलब 5 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, ये जितने भी टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड जो केस लॉज हो या जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो, वो वीडियो में जो भी बताएगा तो आप उसको ध्यान से देख के जाना। और इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में आपके, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।